वेलकम टू जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। आज हम एसएसटी में टॉपिक पढ़ेंगे रोटेशन एंड रिवॉल्वेशन। रोटेशन एंड रिवॉल्वेशन, रोटेशन होती है घूर्णन गति और रिवॉल्वेशन होती है परिक्रमण गति। ये पृथ्वी की जो दो रोटेशन और रिवॉल्वेशन, ये दो चीज़ें हैं, ये पृथ्वी की दो गतियाँ डायरेक्शन होती है, इनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। आवर अर्थ मूव्स इन टू डायरेक्शन, हमारी पृथ्वी है वो दो डायरेक्शन में मूव करती है, गति करती है। दीज आर रोटेशन एंड रिवॉल्वेशन, इन दो के नाम क्या है? रोटेशन एंड रिवॉल्वेशन। द अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स ओन एक्सिस वंस इन 24 आवर्स। हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करती है। कैसे घूमती है वो? वेस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। और ये अपने एक्सिस पर घूमती है। अपने एक्सिस मतलब अपने तल, एक्सिस का मीनिंग होता है अपने तल पर घूमती है। और ये अपना एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है? ये 24 घंटे के अंदर अपना एक चक्कर पूरा करती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। ये जो मूवमेंट होता है इसको क्या कहते हैं? रोटेशन। जो पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट अपने एक्सिस पर 24 घंटे के अंदर अपना एक चक्कर पूरा करती है, उसको हम रोटेशन कहते हैं। हिंदी में इसको घूर्णन गति बोलेंगे। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इट कॉल्ड रिवॉल्वेशन। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है, एक ऑर्बिट बनाती है। वो एक चक्कर कंप्लीट करती है, जो घूमती है, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। इट टेक्स 365.5 days टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। हमारी पृथ्वी 365 एंड एक पहर जिसको बोलते हैं, एक दिन का फोर्थ हिस्सा, चौथा हिस्सा जिसको बोलते हैं, उसमें ये कंप्लीट अपनी एक चक्कर पूरा करती है सूर्य के चारों ओर। किसके चारों तरफ घूम रही? सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर घूमती, इसको रिवॉल्यूशन। और जो पृथ्वी अपने एक्सिस पर, अपने खुद के एक्सिस पर, अपने तल पर जो 24 घंटे में चक्कर लगाती है, इसको रोटेशन कहते हैं। रोटेशन घूर्णन गति होती है, रिवॉल्यूशन परिक्रमण गति होती है। जो ये रिवॉल्यूशन रोटेशन है 24 घंटे में पूरा करती है, इससे दिन रात बनते हैं। और ये जो परिक्रमण गति है जो 365 एंड 1/4 डेज में जो कंप्लीट करती है एक चक्कर, इससे ऋतुएं बनती हैं। ठीक है, अभी ये हम एक आपको पिक दिखा रहे हैं, इसे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे बीच में सूर्य है और इसके चारों तरफ ये पृथ्वी है, ये ऐसे घूम रही है, ऐसे। इसकी ये गति है ना, ये पश्चिम से पूर्व घूमती है हमेशा, जो अपने एक्सिस पर घूमती है। ये जो पृथ्वी है, ये चारों तरफ पृथ्वी दिखा रखी है, सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है, लेकिन अपने एक्सिस पर घूम रही है ना, वो यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे गोलाकार घूमती है ये। और ये जो घूम रही है ना, ये इससे हमारे जो सीजन्स बनते हैं, ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। रिवॉल्यूशन एंड द साइलेंट टाइडल इन द अर्थ एक्सिस कॉजेज सीजन। रिवॉल्यूशन है, इससे सीजन बनते हैं। दीज आर 4 मेन सीजन दैट द अर्थ एक्सपीरियंस। पृथ्वी पर जो मेन 4 सीजन बनते हैं वो है समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटमन। चार ही सीजन मेन बताए गए हैं, यही 4 सीजन इनसे बनते हैं। इसमें ये आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा, ये सूर्य है, सूर्य की तरफ से जो भी किरणें यहाँ पर पृथ्वी के सामने जो पड़ रही है उसमें दिन है, और ये पीछे जो ये ब्लैक दिखाया गया है यहाँ पे रात है। पृथ्वी घूमते हुए, अपने एक्सिस पर घूमते हुए, जो हिस्सा सामने आता है सूर्य के वह दिन रहता है, जो पीछे चला जाता है वहाँ पे रात होती है। और ये ऐसे घूमते हुए यहाँ से जा रही है। इसमें एक चीज़ और देखने के लिए है कि जब सूर्य की किरणें इस पर पृथ्वी पर पड़ती हैं, जब कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो 21 जून
21 जून को क्या होती है, गर्म ग्रीष्म ऋतु होती है, समर होती है। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और इधर देखिए ये है विंटर, सर्दी की ऋतु। सर्दी में 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें इस पे पड़ रही है मकर रेखा पर। मकर रेखा पर पड़ने के कारण सबसे छोटा दिन होता है। सोल्स्टिक आर व्हेन वंस ड्यूरिंग ए ईयर द सन शाइन डायरेक्टली ओवरहेड एट ईच ट्रॉपिक। सोल्स्टिक में ये सूर्य जो है इसकी किरणें डायरेक्टली अर्थ पर सीधी डायरेक्टली पड़ती हैं, सीधी। सोल मीन्स सन एंड सोल्स्टिक मीन्स द स्टैंडिंग स्टिल ऑफ द सन। दिस यूजुअली हैपन अराउंड 21 जून व्हेन द सन शाइन डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये सूर्य की किरणें सीधे इस पर पृथ्वी पर पड़ रही हैं। इसे ये कब पड़ती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है। इस वजह से यहाँ क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में सबसे बड़ा दिन वो फिर लगभग 21 जून को पड़ता है। 21 या 22 को पड़ता है, लेकिन माना 21 ही गया है यहाँ। अच्छा, अभी एक यह 22 दिसंबर मार्क्स द विंटर सोल्स्टिक एंड दिस डे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द सन रेज डायरेक्टली। 22 दिसंबर 22 December marks the winter solstice and on this day tropic of Capricorn receive the sun rays directly। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। इससे ये कौन सा मौसम होता है, सर्दी का। यहाँ सर्दी में सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा दिन होता है। अभी हम इसको देखते हैं। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल रिसीव 6 months ऑफ सन रेज ईच। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जो पृथ्वी के ऊपर वाला जो इसे उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाला होता है उसको साउथ पोल बोलते हैं। इन दोनों पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो सूर्य की किरणें हैं वो 6 महीने के लिए जाती हैं। जैसे 6 महीने साउथ पोल पर और 6 महीने नॉर्थ पोल पर। इस वजह से 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रातें होती है साउथ पोल पर भी और नॉर्थ पोल पर भी। और जब सूर्य की किरणें वहाँ जिस भी पोल पर गिरती हैं वहीं दिन होता है, और जो अपोजिट में रहता है वहाँ रात होती है। जैसे नॉर्थ पोल पर 6 महीने के दिन होंगे जब सूर्य की किरणें वहाँ पे पड़ेंगी, इसके अपोजिट वहाँ पर रात रहेगी। जब रात रहेगी तब सर्दी का मौसम रहेगा, और जब सूर्य की किरणें आएंगी तब गर्मी का मौसम रहेगा। ऐसे ही साउथ पोल पर होता है। 6 महीने के दिन हैं, 6 महीने की रातें हैं, और 6 महीने ही गर्मी होती है, 6 महीने सर्दी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।